खबर है थाने जिले के बदलापुर से, जहां बीजेपी के पूर्व नगर सेवक संभाजी शिंदे ने मनपा अधिकारियों पर आरोप लगाया है। संभाजी शिंदे द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों के बाद मनपा मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बदलापुर के पूर्व बीजेपी नगर सेवक संभाजी शिंदे ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की ढिलाई के कारण बदलापुर नगर पालिका को 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बदलापुर नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और भुयारी गटर योजना के ठेकेदारों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश से मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी। मध्यस्थ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ठेकेदारों को 6.72 करोड़ रुपए 12% ब्याज के साथ और भुयारी गटर योजना के ठेकेदारों को 20 करोड़ रुपए 8% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। ब्याज के साथ यह रकम कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपए हुआ। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, अगर नगर निगम के अधिकारी इन समस्याओं का समाधान अपने स्तर से कर लेते तो कम से कम 10 करोड़ रुपए की बचत होती, लेकिन अधिकारियों की ढिलाई के कारण नुकसान हुआ। वहीं पूर्व भाजपा नगर सेवक संभाजी शिंदे ने 2018 से इन मामलों में देरी करने वाले बदलापुर नगर पालिका के मुख्य अधिकारियों इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और वित्त अपराध शाखा के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गुड़गांव बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल ने सन 2009 में एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम का वर्क ऑर्डर दिया था एक कॉन्ट्रैक्टर को। 3 साल में उसको काम कंप्लीट करने का था। काम था 236 करोड़ का, 150 करोड़ का काम था, लेकिन टेंडर अब जाके उसको 236 करोड़ का वर्क ऑर्डर दिया था। वो काम 3 साल में कंप्लीट करने का था, लेकिन वो काम कंप्लीट करते करते 9 साल लग गया और उसको 236 करोड़ के बदले उसको 350 करोड़ का पैसा भी दिया। वो काम कंप्लीट होने के बाद में वर्क कंप्लीशन हो गया, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न दिया। सब चीजें पूरी होने के बाद वो उसी कॉन्ट्रैक्टर ने म्युनिसिपैलिटी के लिए के पास एक लेटर दिया कि ये काम में मेरे को 40 करोड़ रुपए म्युनिसिपैलिटी से और आना है। म्युनिसिपैलिटी ने एक्चुअली उसके लेटर के ऊपर एक आर्बिट्रेटर ये नियुक्त करना चाहिए था। वो नियुक्त किया नहीं, जानबूझ के उसकी तरफ ये किया, दुर्लक्ष किया। उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया। आर्बिट्रेटर के सामने इसका हियरिंग हो गया। म्युनिसिपैलिटी का एक लॉयर था, ये सब लोग मिले हुए थे, ऑफिसर्स एंड एवरीथिंग सब मिले हुए थे। इन्होंने वो आर्बिट्रेटर के सामने प्रॉपर आर्गुमेंट नहीं किया और उसके वजह से अभी मई 2024 में वो हाईकोर्ट के आर्बिट्रेटर ने म्युनिसिपैलिटी को एक आदेश दिया है कि 20 करोड़ रुपए वो कॉन्ट्रैक्टर को देना है और उसके ऊपर 8% ब्याज, ऐसा पकड़ के कम से कम 5-6 करोड़ रुपए ब्याज होएगा। 25 करोड़ रुपए म्युनिसिपैलिटी को उसको देना है। सेकंड केस पे कंसल्टेंट था बीएसवीपी स्कीम का, बाद में जो पीएमएवाई में स्कीम कन्वर्ट हो गया, उसको 2 करोड़ रुपए का अंदाज से उसका बिल था। उसने म्युनिसिपैलिटी का बिल क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर लोगों ने उसके पास पैसा मांगा, तो उसने पैसा दिया नहीं। वो फिर उसने म्युनिसिपैलिटी को बोला कि मेरा डिस्प्यूट अगर रहेगा, वो मेरे उसके बाद पैसे मांग रहे थे तो वो डिस्प्यूट तैयार कर रहे थे। वो बोलता मेरा डिस्प्यूट कोई नहीं है, म्युनिसिपैलिटी इसके ऊपर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। म्युनिसिपैलिटी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया नहीं। वो हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट के पास सुनावनी हो गया। सुनावनी हियरिंग में हाईकोर्ट ने उसको 7 करोड़ रुपए और उसके ऊपर 12% ब्याज ऐसा पैसा देने को बोला है। मतलब दोनों मिलके 35 करोड़ रुपए हाईकोर्ट ने म्युनिसिपैलिटी को देने को बोला है। एक्चुअली ये इसमें पूरी तरह ये जो ऑफिसर्स लोग हैं ये मिले हुए हैं, इनका सिंडिकेट है। ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर्स इनका सिंडिकेट है और काम पूरा होने के बाद म्युनिसिपैलिटी के पास ऊपर से पैसा मांगना, म्युनिसिपैलिटी के पास 1 रुपया नहीं है आज की तारीख में, और 35 करोड़ रुपए भरना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसमें 2018 से लेके अभी तक की जो चीफ ऑफिसर, सिटी इंजीनियर, ऑडिटर्स, अकाउंट ऑफिसर्स, ये सब शामिल है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनकी मिलीजुली है। तो ये 35 करोड़ रुपए म्युनिसिपैलिटी अभी देगी कहां से? तो ये ऑफिस सेशन अपील होएगा, अपील सेशन में जाएगा, सेशन से हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसको 5-10 साल लगेगा। बाद में रिजल्ट म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ आ गया तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। वो उसका अमाउंट जाएगा और 25-30 करोड़। तो ये जो सब फ्रॉड है, ये सिंडिकेट का फ्रॉड है।